नमस्कार, 20 तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। रिच डैड पुअर डैड किताब आपने पढ़ी होगी। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने आज सुबह एक्स पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने शेयर बाजार पर क्रैश लैंडिंग के बारे में बात की है। वो संभावना जता रहे हैं कि आने वाले समय में बाजार गिर सकता है और कैसे उन्होंने इसके लिए खुद को तैयार किया है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो बाजार में गिरावट आएगी ये आपको काफ़ी अमीर बना सकती है। तो इस पूरे जो पोस्ट है इसके बारे में बात करेंगे प्रवीण सर से। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। थैंक यू तो सौरभ। ये जो पोस्ट की है इन्होंने क्रैश लैंडिंग को लेके, ये क्या है और क्या संभावना जता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो रॉबर्ट कियोसाकी का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, दुनिया भर में लोग उनको पहचानते हैं। रिच डैड पुअर डैड जो किताब है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और इकोनॉमिक्स, शेयर मार्केट और पर्सनल फाइनेंस का एक तरह से उनको एक्सपर्ट माना जाता है। दुनिया भर उनको फॉलो करती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, इसको उन्होंने आज एक ट्वीट किया है जिस ट्वीट में उन्होंने इकोनॉमी के क्रैश लैंडिंग की बात की है, चाहे वो हार्ड लैंडिंग हो या सॉफ्ट लैंडिंग हो। लेकिन उन्होंने ये एक आशंका जताई है कि अमेरिकन इकोनॉमी की एक क्रैश लैंडिंग हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है, कहिए अपने ट्वीट में, कि मैंने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया है, चाहे वो क्रैश लैंडिंग हार्ड हो या सॉफ्ट हो, बट वो उन्होंने खुद को इसके लिए तैयार कर लिया है। आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं, उन्होंने ये सवाल इसमें पूछा है। अब बात यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के इकोनॉमिक्स के डेटा आए थे, इकोनॉमी के रिलेटेड बड़े डेटा आए थे। उसमें ये कहा गया था कि जो अमेरिका में नई नौकरियां पैदा होने की दर है वो 1,14,000 रही जुलाई में, जबकि वो 1,75,000 होने की उम्मीद थी। उम्मीद इस बात की थी। तो वहाँ से प्लस क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ गया था, पिछले साल 1 साल के हाई पे पहुँच गया था। तो ऐसे में एक बात की ये आशंका जताई गई थी कि क्या अमेरिका अब रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है, क्या मंदी आने वाली है अमेरिका में। और वहाँ से एक सवाल ये भी पैदा हुआ था कि क्या रेट कट ना करके जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका का केंद्रीय बैंक, उसने कोई देरी कर दी है, अब रेट कट अब तक नहीं किया इस वजह से। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, सिनेरियो। और अब उसी चीज़ को लेके रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा एक ट्वीट किया है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब मंदी की बात आई तो दुनिया भर के मार्केट्स गिरे, भारत के बाजार में भी गिरावट आई। हमने कल भी देखा, मंगलवार को शेयर बाजारों में तगड़ी गिरावट देखी गई। तो अब उस चीज़ को लेके जो कियोसाकी है, उन्होंने कहा है कि मैंने इस जो अमेरिकन अगर इकोनॉमी हार्ड लैंडिंग करती है या रिसेशन आता है तो मैंने उसके लिए खुद को तैयार कर लिया और ये मुझे काफ़ी अमीर बना देगी। उन्होंने ये बात कही है, अगर मैंने इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया है। यानी उनका ये मानना है कि इसके बाद शेयर बाजारों में भी बड़ी गिरावट आएगी अगर इकोनॉमी गिरती है। और आपने क्या खुद को तैयार किया है या नहीं। उन्होंने ये भी चीज़ कही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेजी हैं और जो इस चीज़ की उपेक्षा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं इस बात को कि इकोनॉमी में बड़ा संकट आने वाला है, बड़ा रिसेशन आने वाला है। एक और बड़ी बात जो उन्होंने अपने ट्वीट में कही है, उन्होंने कहा इसके 3 जो जिम्मेदार लोग हैं एक तरह से। पहला जिम्मेदार उन्होंने बताया अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को। दूसरा उन्होंने जो वहाँ की जो वित्त मंत्री हैं या ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलेन, उसको इसका जिम्मेदार बताया। तीसरा उन्होंने फेड के जो चेयरमैन हैं जेरोम पॉवेल, उनको इसकी उन्होंने जिम्मेदार बताया कि इन 3 लोगों की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी पे ये क्राइसिस आने वाली है। आप अगर खुद को इसके लिए तैयार कर लेते हैं तो आप भी दबा के पैसा बना सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो इसका एक संकेत इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर अमेरिका में रिसेशन आता है तो ये, जैसा हमने 2008 के जो सब प्राइम क्राइसिस था, जो लीमन ब्रदर्स का जो क्राइसिस पैदा हुआ था अमेरिका में, उससे अगर हम जोड़ें तो पूरी दुनिया में उसके बाद एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा था। तो अगर अमेरिका में इकोनॉमी बड़े तौर पर रिसेशन के तहत जाती है या हार्ड लैंड करती है तो वो दुनिया भर की दूसरी इकोनॉमीज भी इससे अछूती नहीं रहेगी। हालांकि भारत बड़े तौर पे अभी तक जो दुनिया में टर्बुलेंट माहौल रहा है सौरभ, उससे बचा रहा है। 7% या उससे ऊपर की ग्रोथ भारत हासिल करने में सफल रहा है। और 2024-25 में भी ये माना जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ 7% से ऊपर रहने वाली है।
2023-24 की अगर हम बात करें तो सरकार का जो आंकड़ा है वो 8.2% की जीडीपी ग्रोथ का रहा है। तो अगर भारत की जिस तरह की पॉलिसी है, भारत ने खुद को जिस तरह से अभी तक के पूरे माहौल में बचा के रखा है, इंडियन इकोनॉमी ने जो रेजिलियंस दिखाया है, अगर वो रहता है तो हो सकता है हम काफ़ी हद तक इसके असर से बचने में सफल हो जाएं। सर, जो रॉबर्ट कियोस्की बात कर रहे हैं कि अमेरिका मंदी की, तो उसका असर अगर आएगा तो भारत के बाजार पर पड़ सकता है। बिल्कुल। वो ये बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टर तैयार रहें इसके लिए, बिल्कुल, और इस गिरावट को फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये भी वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल। गिरावट का फायदा उठाने का सीधा तरीका ये है कि आप शॉर्ट सेल अगर कर रहे हैं तो उसमें आप मंदी पे दांव लगा रहे हैं, और यही आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट कियोस्की इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी को लेके मंदी का दांव लगा रहे हैं, और संभवतः उन्होंने यही बात कही कि मैंने इसके लिए तैयार कर लिया है और मैं जो मंदी के दांव चलूंगा उससे लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं वो। तो ये मोटी बात कही गई है रॉबर्ट कियोस्की के ट्वीट में। तो ये रॉबर्ट कियोस्की का ट्वीट था, जिसके बारे में प्रवीण सर बता रहे थे कि उन्होंने खुद को इस मंदी के लिए तैयार कर लिया है। एक बाजार में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताएं, और ये रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं, और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।